अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का नेक्स्ट लेक्चर है एब्जॉर्ब डोज इन एयर में इन अदर मटेरियल। एयर वाला जो सा है वो हमने कल किया था। सिंपली हमने एब्जॉर्ब डोज हमने कहा था कि कैलकुलेट करनी है एक्सपोजर से। ठीक है, एक्सपोजर क्या है? वो एनर्जी जो हमारे पास सोर्स से आ रही है। जितनी एनर्जी सोर्स से आ रही है उसमें से कुछ जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं। और फोटॉन्स जो हैं पहले एयर में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट आर कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। फिर उनको नेक्स्ट आगे जो हमारा एब्जॉर्बिंग मटेरियल है वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स तक जो एनर्जी आ रही है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो एक्सपोजर कहलाता है। जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारी डोज कहलाती है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिस्टेंस होगा। इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों तकरीबन बराबर हैं, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। वैसे इक्विलिब्रियम है इसलिए कि एक फैक्टर डब्ल्यू एयर ओवर ई से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, और वो हमने कहा था कि एयर या लो एनर्जीज के लिए हमारे पास जो है ये तकरीबन कांस्टेंट होगा और डोज जो होगी वो एक्सपोजर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट आगे हमने करना है। अब देखें कि हमने ले लिया स्टैंडर्ड के डोज इन एयर जो है वो हमारे पास एक्सपोजर से आ रही है। फर्दर भी हमारा यही काम होगा, लेकिन क्या हम करेंगे जो डोज इन एयर है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो जाएगी। तो एनर्जी ऑब्टेन पर यूनिट मास जो है वो डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट होगी। इट मींस डोज जो है एयर में डिफरेंट होगी। वाटर हो गया, एयर हो गया, फैट होगी, बोन हो गई, इन सब के लिए एब्जॉर्ब डोज डिफरेंट होगी। हमने बेसिकली वो फैक्टर जो है वो निकालना है कि जो डिफरेंस होगा एब्जॉर्बिंग मटेरियल का एयर से। वो फैक्टर जब निकल आएगा तो उसको हम डोज इन एयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डोज इन दैट मटेरियल आ जाएगी। उसके लिए फिर हम डिफाइन करते हैं मास एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, रेशियो है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। एम इज़ फॉर मटेरियल ओवर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, क्योंकि जितना ज़्यादा एटम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। इसका मतलब है ये जो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी डोज इन एयर एक्स डब्ल्यू एयर ओवर ई, ये हमारी एब्जॉर्ब डोज इन एयर है। ठीक है, बेसिकली एक्स एक्सपोजर और डब्ल्यू एयर ओवर ई फैक्टर। अब एब्जॉर्ब डोज इन मटेरियल हम उसको डिफाइन करते हैं डी एम से। ठीक है, किसी और मटेरियल में से हम कहते हैं तो उसमें साथ हमने जो डिफरेंस है उसको डिफाइन किया म्यू एम ओवर रॉ से। तो एवरेज ये क्या है? मास एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ द मटेरियल हमने निकालनी है। तो म्यू ई एन ओवर रॉ जो है ऑफ द मटेरियल और म्यू ई एन ओवर रॉ जो है ऑफ द एयर जो है उसकी हम रेशियो ले लेंगे। एक फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। इसको जब हम एब्जॉर्ब डोज इन एयर से मल्टीप्लाई करेंगे डोज इन मटेरियल आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, ये मटेरियल डिपेंडेंट एक चीज़ है। ठीक है, और रॉ डेंसिटी ये भी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। इट मींस कि जो मटेरियल है उसके ऊपर ये चीज़ें जो हैं वो सारी डिपेंड करेंगी। ठीक है, इसका मतलब है हम कंपैरिजन कर सकते हैं जो मटेरियल है कि उसके एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने ज़्यादा डेंस होंगे उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसी तरह जो एटॉमिक नंबर होगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी एटम के। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर्स के लिए वो जिनके एयर लाइटर पार्टिकल्स हैं, जिनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो कम हैं, तकरीबन वही हैं जो कि एयर के हैं। तो फिर म्यू ई एन ओवर रॉ ये जो फैक्टर है जो कि डोज इन एयर को डोज इन मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करें, म्यू ई एन ओवर रॉ ऑफ मटेरियल ओवर म्यू ई एन ओवर रॉ ऑफ एयर। ठीक है, इसकी जो वेरिएशन है हम फोटोन एनर्जी और ये जो रेशियो का अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं ये स्लोली वेरी करता है। ग्राफ में दिखा देती हूँ, ये है वो ग्राफ। ठीक है,
एक तरफ हम ले रहे हैं फोटोन एनर्जी ओवर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उनके लिए वाटर एयर जैसे जिनके तकरीबन हमारे पास एटॉमिक नंबर वो है जो तकरीबन एयर के इक्वल है, और ये रेशो है। इसका ग्राफ बनाया 1.04 से। देखें एनर्जी पहले डिक्रीज़ होती है 1 तक, फिर उसके बाद इंक्रीज़ होती है और फिर स्टेबल हो जाती है। ये वो पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम अचीव हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये तकरीबन कांस्टेंट है हमारे पास और वेरीज वेरी स्लोली, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो स्लोप है वो हमारे पास आती है, ठीक है। और ये जो चीज़ है रेशो ये वाली हमारे पास ऑफ द मटेरियल और दैट ऑफ एयर, ये हमने फिगर में एज अ फंक्शन ऑफ फोटोन एनर्जी हमने लिया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये जो हमारा ग्राफ है ये वैलिड है किसके लिए, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ 2% वेरिएशन आई है एनर्जी की विद दैट रेशो। अब इसका मतलब ये है कि फोटोन एनर्जी जो है हमने 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी लोअर जो हमारे पास एनर्जीज़ हैं वहाँ तक ये हमारे पास वैलिड है। अब फोटोन एनर्जी जो है हमें पता होनी चाहिए, ऑब्वियसली पता होती है क्योंकि हमें पता है हम कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हैं, क्या रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है। एब्जॉर्ब डोज और इन एयर और लाइटर पार्टिकल की हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं एक्सपोजर मेजरमेंट से। अब सवाल रह गया वो वाले मटेरियल जिनका हाई एटॉमिक नंबर है, उसमें हमारे पास 2 मटेरियल्स हैं। एक वो होंगे जो हायर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जिनकी होगी, एक वो होंगे जिनके एटॉमिक नंबर हायर होंगे। फॉर एग्जांपल बोन्स हैं जैसे जिसमें हैवी मटेरियल्स कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, इस तरह के मटेरियल्स पाए जाएंगे। क्योंकि एब्जॉर्ब डोज ह्यूमन एनर्जी पे बेसिकली हेल्थ एंड मेडिकल फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो ह्यूमन से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनको ही हम देखते हैं। और हाई हाइड्रोजन कंटेंट्स वाले कौन से हैं, जैसे कि फैट जो ऑर्गेनिक मटेरियल है हमारे, ठीक है। तो क्या होगा कि पिछला जो फैक्टर है फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन अगर हम इसको इक्वेट करेंगे अगेंस्ट जो है फोटोन एनर्जी, ठीक है, हायर हाइड्रोजन कंटेंट्स वाले जो हैं हमारे पास, जो पीछे हमारे पास आ रहा है फैक्टर, उन्होंने कहा दैट नो लॉन्गर अप्लाई, यानी वो जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम है उस पॉइंट पे नहीं हमारे पास अटेन हो सकती। मैथ एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की जो रेशियो है फॉर बोन्स आर फैट टू दोज ऑफ एयर, मटेरियल्स ये हैं और एयर से उसकी रेशो हमने लेनी है, वो हमने फिगर बी ग्राफ बी जो है उसमें हमने दिखाई हुई है। इसमें क्या है कि देखें, क्योंकि एटॉमिक नंबर